नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है फोकस के ऊपर कि अपने गोल्स पे फोकस कैसा होना चाहिए हमारा। फोकस का नशा। फोकस ये वो नशा है जो अगर किसी को हो गया ना तो एक दिन वो सब हासिल हो जाएगा जो उसे चाहिए, जो आपको और मुझे चाहिए। अगर हमारे फोकस हो गया ना तो हम वो हासिल कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। ठीक इस लड़के अरुण कुमार की तरह अब ये कहानी बताई जाएगी। एक लड़का है अरुण कुमार, उसकी। दोस्तों, इस लड़के के बारे में जब आप सुनोगे ना तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड आप ये भी सीख जाओगे कि फोकस कैसे किया जाता है। एक 14 साल का लड़का साइकिल की दुकान पर चेन ठीक करता तो कभी पंचर ठीक करता था। 2-2 रुपए कमाने के लिए घंटों तक उस साइकिल के गैराज पर काम करता था। किसी एक को भी उस लड़के से उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के के जीवन में कुछ बदलेगा, सिवाय उस लड़के के। हर कोई जब उस गैरेज में अपनी साइकिल रिपेयर करवाने आता तो कई दफ़ा उस लड़के से बड़ी बदतमीजी से पेश आया करता। उसको बच्चा समझकर कुछ हरामी लोग उस बच्चे के पैसे भी काट लिया करते थे, जिस वजह से वो मालिक की गाली सुनता। वो अलग से, लेकिन मजबूरी थी। वो 2 वक्त का खाना, इसलिए उसे काम तो करना ही पड़ता था। एक दिन की बात है जब लाल बत्ती पर कोई बहुत बड़ा अधिकारी वहाँ पर आया हुआ था। जब वो लड़का वहाँ पर काम करता था, दरअसल वो उस स्कूल के उद्घाटन के विषय में वहाँ आए थे। उसको कुछ नहीं पता था कि ये अधिकारी कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इसका क्या लेना देना है और ये क्यों आए हैं यहाँ पर। बस एक चीज़ वो बहुत अच्छे से कर रहा था कि लोग उसकी बड़ी इज्जत कर रहे थे। कोई उसके सामने ज़्यादा बोल नहीं रहा था, बल्कि सबको सरसक करके बात कर रहे थे। उसने अपने दिमाग में एक बात सोची कि इसके आने से सब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि ये कहीं का राजा हो, और एक मैं हूँ जो इतनी शांति से अपना काम करता हूँ, किसी को परेशान भी नहीं करता, तब भी लोग मुझे गालियाँ देते हैं, 4 बातें सुनाते हैं। खैर, उस रात वो लड़का सो नहीं पाया। वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझ में और उस आदमी में क्या फ़र्क है। तो मैं जब भी लोगों को के काम आता हूँ और वो तो गाड़ियों में आता है। उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन जब वो गैरेज पहुँचा तो उसने अपने मालिक से पूछा, मालिक, कल जो साहब आए थे, लोग उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे और वो कौन थे। इस पर गैरेज का मालिक बोला, तुझे क्या करना है। उस लड़के के 2-3 बार पूछने पर मालिक ने कहा, कल डीएम साहब आए थे स्कूल का उद्घाटन के लिए। इस पर उस लड़के ने फिर से जिद करके पूछा, लेकिन ये डीएम कैसे बनते हैं। इस पर उस गैरेज के मालिक बोला,
इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत विद्वान होना पड़ता है। उसके लिए बास की नज़र और ऋषि मुनियों जैसा फोकस चाहिए। ये बात उस लड़के के दिमाग में छप जाती है। वो शाम को घर जाता है और लगभग आधी रात तक जागकर बस यही सोचता है कि इस ज़िंदगी से उस ज़िंदगी तक का सफ़र वो कैसे तय करेगा। वो पैसे बचाता है, वो पैसे बचा बचा कर वो अपने लिए किताबें खरीदता है और किसी तरह अपनी पढ़ाई शुरू करता है। एक सरकारी स्कूल के माध्यम से वो पढ़ता है और रात को काम करता है। उसका लक्ष्य उसके दिमाग में एकदम साफ था कि जो चाहे हो जाए, डीएम तो बनकर रहूँगा। वो लड़का अब 21 साल का हो चुका था। जिस दिन उसके दिमाग में डीएम बनने के अलावा दूसरा कुछ भी आया हो, ऐसा एक भी दिन नहीं था 7 सालों में। उसे बस 21 साल की उम्र तक पहुंचने का इंतज़ार था कि वो बस अपना ग्रेजुएशन जैसे तैसे ख़त्म करे और एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाए। उसके पास अब 1 साल बचा था तैयारी करने के लिए। उसने इतने पैसे जुटा लिए थे कि अगले 6 से 8 महीने तक काम ना भी करे तब भी उसका खर्चा चल जाएगा।